हेलो एवरीवन, मैं हूं बुशरा खानम और आप देख रहे हैं बीके लॉ। आज का टॉपिक है हमारा मुस्लिम लॉ। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। मुस्लिम लॉ एक पर्सनल लॉ है, ये फैमिली लॉ है, किसी पार्टिकुलर रिलीजन के ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए इसे हम पर्सनल लॉ कह सकते हैं। पर्सनल लॉ इस्लामिक लॉ या इसे हम अरबी में शरिया भी बोलते हैं। मुस्लिम लॉ एक सिविल लॉ होता है, ये सिविल नेचर का होता है, क्रिमिनल नेचर का नहीं होता है। इसमें हम सिविल मैटर्स देखते हैं। एंड थर्ड, ये नॉन कॉडिफाइड होता है, यानी इसमें सेक्शन नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ टॉपिक्स दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज, इद्दत, डिवोर्स एग्जांपल। एंड फोर्थ इस एप्लीकेबल, ये किस पर एप्लीकेबल होता है, तो ये भारत के सभी मुस्लिम पर लागू होता है, इसलिए इसे मुस्लिम लॉ कहा जाता है। मुस्लिम कौन होता है? कोई व्यक्ति दो प्रकार से मुसलमान हो सकता है, बाय बर्थ या बाय कन्वर्जन। जिसके माता पिता दोनों ही मुस्लिम होंगे तो वो बाय बर्थ मुस्लिम ही माना जाएगा, जन्म से मुसलमान ही माना जाएगा। लेकिन अगर उस बच्चे को किसी अदर रिलीजन में इंटरेस्ट है, वो मंदिर जाता है या गुरुद्वारा जाता है, तब भी वो मुस्लिम ही कहलाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और धर्म परिवर्तन यानी बाय कन्वर्जन, अगर कोई व्यक्ति अदर रिलीजन का है जिसे मुसलमान बनना है तो वो कन्वर्जन करके भी मुसलमान बन सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अगर किसी के मदर अदर रिलीजन की है और फादर मुस्लिम है तो उनका जो बच्चा होगा तो वो क्या कहलाएगा? तो बच्चा वही कहलाएगा जो उसकी परवरिश दी गई है, जिससे उसको परवरिश को फॉलो, जिस धर्म को फॉलो कराता हुआ उसकी परवरिश की गई है, बच्चा वही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे की परवरिश एक मुस्लिम धर्म को फॉलो करवाते हुए करी गई है तो बच्चा भी मुस्लिम कहलाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड हो? तो जी हाँ, आर्टिकल्स 25 से 28 तक ये हमें बताता है कि हम अदर रिलीजन को एक्सेप्ट करने के लिए या फॉलो करने के लिए फुल अधिकार है। यानी अगर कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम बनना चाहे तो बाय कन्वर्जन मुस्लिम बन सकता है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू बन सकता है। ये फ्रीडम हमें दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट केस है सरला मुद्रिल यूनियन वर्सेस ऑफ इंडिया 1995 का ये केस है। इस केस में कन्वर्जन को एक्सपोज किया गया है। सपोज़ करिए कोई व्यक्ति है जो हिंदू है और हिंदू में एक ही शादी वैलिड है, बट मुस्लिम में एक से ज़्यादा शादी या 4 शादी वैलिड होती हैं। तो एक हिंदू क्या एक से ज़्यादा शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म को अपना सकता है, या अदर रिलीजन का कोई भी सिख है या अदर रिलीजन का है तो क्या वो मुस्लिम धर्म को अपना सकता है एक से ज़्यादा शादी करने के लिए? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। वो कहते हैं कोई अदर धर्म का पर्सन है जो एक से ज़्यादा शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म को अपनाता है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, यानी उसका कन्वर्जन गलत माना जाएगा। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है वो बाइगेमी का दोषी माना जाएगा। आईपीसी में ये एक ऑफेंस है और इसका कार्यवाही भी होगा और इसका जुर्माना भी देना होगा। तो आज हमने जाना मुस्लिम लॉ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मुस्लिम सोर्स पढ़ेंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।